फ्रेंड्स, आई एम नेहा। उत्तर प्रदेश की सीरीज में आज हम लोग ऐतिहासिक व्यक्ति और ज़िले पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक व्यक्ति और ज़िले। तो उसमें हम लोग इस बार की जो आर के पेपर में जो पेपर लीक हो गया था उससे एक क्वेश्चन आया था। पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे ये देखिए, तुलसीदास का जन्म आया था। जैसे आज हम लोग जन्म और व्यक्ति जिले जहाँ से संबंधित है उत्तर प्रदेश में जिनका जन्म हुआ था वो चीज़ देखेंगे। तो जैसे तुलसीदास का दिया है, तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था और उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। तो पहले हम देखते हैं कि तुलसीदास का जन्म आखिर हुआ कहाँ था। तो पहले हम मैप में चलते हैं, मैप से देखेंगे कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे देखिए ये है बांदा, और क्वेश्चन में भी कहा है कि बांदा में जो है तुलसीदास का जन्म हुआ था। बांदा के बगल में है चित्रकूट, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि तुलसीदास का जन्म चित्रकूट के राजापुर में हुआ था। वहाँ पे लाइन क्या लिखा है, वहाँ पे लाइन लिखा है कि बांदा के राजापुर में हुआ था, लेकिन तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ है? चित्रकूट के राजापुर ज़िले में तुलसीदास का जन्म हुआ है। तो पहला लाइन तो गलत हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला तो गलत हो गया क्योंकि वहाँ पे दिया है कि तुलसीदास का जन्म चित्रकूट के राजापुर में हुआ है और यहाँ पे बांदा दे रखा है। केवल जिला चेंज किया है बस, बाकी जनपद का नाम वही रखा है, तो ये गलत हो गया। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। तो अगर आपने तुलसीदास के जो मतलब वो पढ़ा होगा कि दोहे, जैसे गीतावली, कवितावली और दोहावली, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये तुलसीदास की हैं। तो गीतावली जब इनकी रचना है तो इनकी पत्नी कहाँ से हो गई? और पिछले एग्जामों में भी इनकी रचनाओं पे भी क्वेश्चन पूछा गया है जो कि घटना चक्र में दे रखा है, तो मैं उसको नहीं ला पाई हूँ यहाँ पे। बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि मैं सही ही बोल रही होंगी। तो इनकी पत्नी का नाम नहीं था, इनकी रचना का नाम है गीतावली, तो ये गलत हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक व्यक्ति और ज़िले। बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है। देखिए, हम जैसे उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक व्यक्ति और ज़िले हैं तो हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले वाराणसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम लोग वाराणसी से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे वाराणसी है। वाराणसी में देखिए किसका किसका जन्म हुआ था। देखिए, पंडित रविशंकर का वाराणसी में जन्म हुआ है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कर्मस्थली है। कबीर का जन्म हुआ है वाराणसी में। बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में ही हुआ है। जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई की जो कर्मस्थली है ना वो झांसी है, वो अभी मैं दिखाऊंगी। कर्मस्थली झांसी है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। रैदास का जन्म वाराणसी में हुआ है। गिरजा देवी ठुमरी गायिका थी, इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ है। देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कर्मस्थली, कबीर का जन्म, बुद्ध का पहला उपदेश, ये सब वाराणसी में हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, रैदास का जन्म और गिरजा देवी ठुमरी गायिका का जन्म भी वाराणसी में हुआ है। तो याद कर लीजिएगा, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए लाल बहादुर शास्त्री का जन्म, यहाँ पे चंदौली में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ है। और दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हुई है मुगल सराय यहाँ पे। उसके बाद गाजीपुर में देखिए, गाजीपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ है। गाजीपुर में ही कार्नवालिस का मकबरा था, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म भी गाजीपुर में हुआ है। देखिए, बलिया में मंगल पांडे का जन्म और चित्तू पांडे का जन्म हुआ है। मंगल पांडे और चित्तू पांडे का जन्म बलिया में हुआ है। 1857 की क्रांति से आप लोग मंगल पांडे को जान सकते हैं। तो मंगल पांडे और चित्तू पांडे का जन्म जो है बलिया में हुआ है। और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ हुआ था?
तो ये मैंने प्रीवियस ईयर में आप लोग को करवाया था कि राम प्रसाद बिस्मिल का फांसी कहाँ हुआ था, गोरखपुर में। वैसे राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहाँपुर में हुआ है, लेकिन इनको फांसी दिया गया है गोरखपुर में। तो याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में। और इन्हीं के साथ 3 और 1-2 लोग थे जिनको फांसी दिया गया था, जैसे अशफाक उल्ला खान, मैंने याद भी करवाया था। अशफाक उल्ला खान का आ उठा के आप लोग अयोध्या में लगा दीजिएगा। तो अशफाक उल्ला खान को फांसी अयोध्या में दिया गया है। उसी तरह मैंने बताया था कि राजेंद्र लाहिड़ी का रा उठा के डा में लगा दीजिएगा, तो राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी गोंडा में दिया गया है। वैसे ही मैंने बताया था कि रोशन सिंह का ना जो है ले जाके प्रयागराज के नैनी में लगा देना है, तो नैनी में रोशन सिंह को फांसी हुआ था। तो ये मैं अभी आगे बताऊंगी, यहाँ पे पहले देख लेते हैं। ये देखिए, गोरखपुर में देख लेते हैं। गोरखपुर में हमने देखा कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था। और यहाँ अम्बेडकर नगर में राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था। राम मनोहर लोहिया का जन्म जो है ये अम्बेडकर नगर में हुआ था, तो ये देख लीजिएगा। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, मतलब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था, तो ये कुशीनगर में हुआ था, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद ये अशफाक उल्ला खान को जो फांसी है वो अयोध्या में दिया गया था। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, नीचे है अयोध्या। तो अयोध्या में अशफाक उल्ला खान को फांसी दिया गया था। आ से अशफाक उल्ला खान और आ से अयोध्या। और यहाँ देखिए, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया था गोंडा में। और लखनऊ में बेगम हजरत महल का विद्रोह 1857, बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था ना 1857 के विद्रोह में लखनऊ से। और अजीजन बेगम का जन्म जो है ये भी लखनऊ में हुआ है। अजीजन बेगम और बेगम हजरत महल का विद्रोह जो है ये लखनऊ में उन्होंने नेतृत्व किया था। देखिए, यहाँ हसरत मोहानी का जन्म हुआ है इस जगह पे, उन्नाव में। हसरत मोहानी का जन्म उन्नाव में हुआ है। और टोडरमल का जन्म, ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे टोडरमल। तो टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ है? सीतापुर में हुआ है। टोडरमल का सीतापुर में। बाकी हम 3 लोगों का जो 3 लोगों का हम लोगों ने नाम पढ़ा है जो काकोरी कांड से संबंधित थे। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। तो उसमें जिसको फांसी दी गई थी, जैसे अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह का जन्म, इन तीनों का जन्म देखिए शाहजहाँपुर में हुआ है। फांसी अलग अलग दी गई थी, लेकिन तीनों का जन्म कहाँ हुआ है? शाहजहाँपुर में हुआ है। तो याद रखिएगा, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है? पटियाली कासगंज में। अमीर खुसरो का जन्म हुआ है पटियाली कासगंज में। अगर कासगंज ऑप्शन में ना रहे तो आप लोग एटा भी लगा सकते हैं, लेकिन अमीर खुसरो का जन्म याद रखिएगा पटियाली कासगंज। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे ही नहीं बताते हैं, कई बार क्वेश्चन जो आ चुका होता है वही बोलते हैं। और निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बदायूं में निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। देखिए, बुलंदशहर में जो है जियाउद्दीन बर्नी का जन्म हुआ था। बुलंद होके जिया, मैंने ऐसे याद किया था, तो जियाउद्दीन बर्नी का जन्म कहाँ हुआ था? बुलंदशहर में हुआ था। देखिए, सर सैयद अहमद खान की कर्मस्थली जो थी वो अलीगढ़ में थी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने ही ना किया था, सर सैयद अहमद खान ने। तो सर सैयद अहमद खान की कर्मस्थली कहाँ थी? अलीगढ़ में थी। बाकी सलीम चिश्ती आगरा से संबंधित है। सलीम चिश्ती आगरा। और शेखी फैजी का जन्म और अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था। अबुल फजल वही अकबर के उस दरबार में थे लोग, नवरत्नों में से एक थे। तो अबुल फजल का जन्म, शेखी फैजी का जन्म ये आगरा में,
और सलीम चिश्ती भी आगरा में। हाँ, यहाँ पे देखिए कन्नौज में बाण भट्ट की कर्मस्थली है। बाण भट्ट की कर्मस्थली, इनकी पुस्तक का नाम हम लोग पढ़ते हैं। तो बाण भट्ट की कर्मस्थली कहाँ थी? कन्नौज में थी। और बीरबल का जन्म देख लीजिए, बीरबल का जन्म कालपी जालौन में हुआ है। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ है? कालपी जालौन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थे और अकबर के नौरत्न थे। और रानी लक्ष्मीबाई का कर्मस्थली, यहाँ पे देखिए रानी लक्ष्मीबाई का कर्मस्थली कहाँ है? झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई का कर्मस्थली है झांसी, इस जगह पे पूरा ये झांसी है। तो झांसी, रानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली कहाँ है? झांसी है। अगर आप लोग मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे तो वहाँ पे मैंने आल्हा उदल से संबंधित क्वेश्चन करवाया था, और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि आल्हा उदल का संबंध कहाँ से है? तो महोबा से है। तो आल्हा उदल कहाँ हो जाएंगे? महोबा। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे कानपुर नगर, ये यहाँ कानपुर नगर है इस जगह पे। और कानपुर नगर से संबंधित थे नाना साहब। नाना साहब ने 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व भी किया था। अजीजन बेगम की कर्मस्थली है कानपुर में। अजीजन बेगम की कर्मस्थली कानपुर में है। जन्म हुआ था लखनऊ में, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। तो अजीजन बेगम की कर्मस्थली कहाँ है? कानपुर में है। तात्या टोपे द्वारा विद्रोह 1857, तात्या टोपे भी यहीं से नेतृत्व कर रहे थे। तो तात्या टोपे द्वारा विद्रोह 1857, ये भी कानपुर में ही था। और ये फतेहपुर में देख लीजिए, फतेहपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हुआ था, फतेहपुर में हुआ था। यहाँ पे फतेहपुर है कानपुर नगर के बगल में। यहाँ देख सकते हैं ये फतेहपुर है, यहाँ पे गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म हुआ था। और तुलसीदास का जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ था, यहाँ पे ये देखिए। बाकी मलूक दास का जन्म जो है कड़ा मानिकपुर, मलूक दास का जन्म कौसाम्बी में हुआ था। कौसाम्बी के कड़ा मानिकपुर में मलूक दास का जन्म हुआ था। कौसाम्बी से एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे बौद्ध और जैन दोनों का तीर्थ स्थल था, तो कौसाम्बी में था। और कौसाम्बी में किसका जन्म हुआ है? मलूक दास का जन्म हुआ है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, प्रयागराज से बहुत इम्पोर्टेंट लोग संबंधित हैं। जैसे मदन मोहन मालवीय का जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था। मदन मोहन मालवीय हैं, ध्यानचंद का हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, ध्यानचंद का जन्म भी प्रयागराज में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनका भी जन्म प्रयागराज में ही हुआ था। और मोतीलाल नेहरू का जो है कर्मस्थली था प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू का कर्मस्थली प्रयागराज था। और चंद्रशेखर आज़ाद जो है अब खुद को गोली यहीं पे मारे थे, प्रयागराज के ही पार्क में खुद को गोली मार लिया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद का शहीद स्थल कहाँ था? प्रयागराज में ही था। और एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिखा है कि रोशन सिंह का जन्म, रोशन सिंह को जो फांसी दिया गया था ना, वो भी प्रयागराज में ही, प्रयागराज के नैनी में। रोशन सिंह को मैंने कहा था ना ले जाके नैनी में लगाएगा, तो रोशन सिंह का नैनी में जो है फांसी दिया गया था। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। जैसे वाराणसी का एक बार और देख लीजिए, वाराणसी में पंडित रविशंकर का जन्म, उस्ताद मिल्ला खान की कर्मस्थली, कबीर का जन्म, बुद्ध का पहला उपदेश, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म भी वाराणसी में हुआ है, रैदास का जन्म, और गिरजा देवी जो है ठुमरी गायिका थी, तो इनका भी जन्म वाराणसी में हुआ है। तो पूरे देख के अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मैं इसका एक लिस्ट भी दे देती हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पे पूरा लिस्ट भी दिया है। और आज हम लोग खाली एक ही टॉपिक कराए हैं, बहुत लंबा टॉपिक था ये और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ठीक लगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा।